What do you mean by federation? Federalism. Federalism is a system of government. फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का सिस्टम है इन विच पावर इज डिवाइडेड. अब देखिए सो याद कैसे करना है इतना आसान तरीके से. फेडरलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म एक गवर्नमेंट का सिस्टम है इन विच पावर इज डिवाइडेड, जहाँ पे पावर क्या है? डिवाइडेड है. डिवाइडेड है किसमें किसमें, किसके किसके बीच में डिवाइडेड है? अब पावर डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट. जो पावर्स है वो डिवाइडेड है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट के बीच में पावर डिवाइडेड है. अब आते हैं फेडरलिज्म इज अ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम है जहाँ पे पावर्स डिवाइडेड होता है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट के बीच में. अब कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट होता है स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. इंडिया में लोकल गवर्नमेंट 3 टियर्स में डिवाइडेड है. सॉरी, इंडिया में नॉट लोकल गवर्नमेंट. इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट है वो स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है, जिसमें जो इंडिया में 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है. अब 3 टियर कैसे? क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि यहाँ पे 3 टियर्स ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. जैसे पहले है सेंट्रल, कुछ पावर सेंटर को दिया गया है, सेंटर उसको रेगुलेट करेगी. कुछ पावर स्टेट को दिया गया है कि स्टेट रेगुलेट करेगी. और कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट्स को भी दिया गया है. तो हुआ हमारे पास 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. अब लोकल गवर्नमेंट में क्या आ जाता है? लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज आ जाते हैं, जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पास हुए थे. 1992 में पास किए, वो लॉ लागू किया गया था, बट वो जाके इम्प्लीमेंट हुआ 1993 में. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसमें पंचायती राज है जो कि 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट से आए हैं, और 74 जो कि म्यूनिसिपैलिटी है उसमें म्यूनिसिपैलिटी को 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पास किया गया है. थैंक यू सो मच.